जैन। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, तरंग वेग या कला वेग देखे थे। क्या देखे थे, पहला क्या देखे थे, कला वेग देखे थे। क्या देखे थे, जस्ट इसके पिछली वीडियो हम लोग क्या देखे थे, तरंग वेग देखे थे। क्या देखे थे, तरंग तरंग वेग देखे थे। और दूसरा हम लोग क्या देखे थे, समूह वेग देखे थे। समूह वेग देखे थे। देखिए समूह वेग, तो तरंग वेग का वीपी से प्रदर्शित करते तो इसका सूत्र क्या मिला था, W/K मिला था। ठीक, अब देखिए इसका तो हम लोग इसका हम लोग सिद्ध कर लिए, इसका सिद्ध कर लिए, लेकिन हम लोग VG का सिद्ध नहीं किए, VG का सिद्ध नहीं किए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका तो हमें पता चल गया कि इसका ये होता है, लेकिन इसका हमें पता चला है क्या, नहीं पता चला है। तो इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आता है, डेल W/में क्या आता है, डेल के होता है। क्या होता है, डेल W/में क्या आता है, डेल के होता है। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DW/D के। इसी को हम लोग क्या करना है, सिद्ध करके लाएंगे इसके लिए। ठीक, समूह वेग का आज सूत्र हम लोग क्या करेंगे, फिर इन दोनों में क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे। दोनों में, इसके दोनों में, इन दोनों में क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे। संबंध, संबंध क्या होता है, वेरी एम्पी है। ठीक, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, देखिए तरंग वेग के लिए व्यंजक, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारे पास चित्र बना है। देखिए तरंग वेग, तरंग कुछ इस प्रकार से ऐसे क्या हो रहा है, इस तरफ से ऐसे ऐसे जा रहा है, अध्यारोपण हो रहा है, फिर ऐसे 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 यहाँ पर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कुछ इस प्रकार से चित्र बनाएंगे, या आप उसको नहीं बनाना चाहते तो इसको बना लेना, ऐसे है और ये इस प्रकार से है। तो ये क्या कर रहा है, इस प्रकार से ऐसे जा रहा है। दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे से क्या होता है, आपस में टकराती है, फिर ये आगे फिर से बढ़ जाती है, कुछ इस प्रकार से ऐसा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। ठीक, और इसका आयाम क्या है, A है, इसका भी आयाम क्या है, A है। तो दो या दो से अधिक आयाम की दो या दो से अधिक आयामों की तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप आगे और बढ़ती है। तो इस प्रकार के वेग को क्या बोला जाता है, समूह वेग बोला जाता है कि नहीं बोला, तो इसी बोला जाता है समूह वेग। ऐसे इस प्रकार से ऐसे जा रहा है। ठीक, तो ये आगे की ओर ऐसे जाएगा। ठीक, तो उसी को यहाँ पर बना दिया गया है। अब देखिए माना कि, देखिए यहाँ पर क्या है, माना कि एक तरंग पैकेट दो प्रगामी तरंगों से मिलकर बना है। माना कि एक तरंग पैकेट है जो दो प्रगामी, ये एक पहला प्रगामी है और ये ऊपर वाला क्या है, दूसरा प्रगामी है। पहला प्रगामी दूसरा प्रगामी तरंगों से मिलकर बना है। ठीक, जिसका आयाम लगभग समान है तथा A है। दोनों का आयाम, इसका भी आयाम जो यहाँ पर हम लोग बनाए हैं, इसका भी आयाम, ऊपर वाला का आयाम A है, नीचे वाला का भी आयाम क्या है, A है। दोनों का आयाम क्या है, A है। इन तरंगों की कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति क्या है, ω1 है। पहले वाले तरंग की कोणीय आवृत्ति, इस वाले तरंग की कोणीय आवृत्ति क्या है, ω1 है, ω1। और इस वाली इसका भी क्या है, कोणीय आवृत्ति क्या है, ω2 ले ली है, ω1 ω2। इसमें आयाम बस समान बोला है, लेकिन कोणीय आवृत्ति को समान नहीं बोला, इसी कारण ω1 और ω2 ले लिए हैं। ठीक, ω2 तथा तरंग संचार नियतांक क्या लिए हम लोग, और देखिए यहाँ पर क्या लिए, तरंग संचार नियतांक हम लोग K1 व K2 लिए हैं। फिर इन तरंगों का कोणीय वेग क्या है, कोणीय आवृत्तियों में बहुत कम अंतर होता है। चित्र में यहाँ तरंग पैकेट प्रदर्शित किए गए, यहाँ पर चित्र में देखिए ये पैकेट के रूप में ऐसे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर देखिए इतना पूरा पैकेट बना है, इतना, फिर उसके बाद देखिए ये इतना पैकेट बना है, फिर इसके बाद ये अपन पैकेट बना है, पैकेट को बना दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं तरंग के विस्थापन समीकरण। विस्थापन समीकरण हम लोग इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो में हम लोग भी बनाए थे। विस्थापन समीकरण क्या होता है, y क्या होता है, A साइन होता है और यहाँ पर ω/t होता है। लेकिन एक इसमें क्या जुड़ जाता है, -k, तरंग संचार नियतांक ω/k, और यहाँ पर x है तो x लेंगे, और x दिशा में तो क्या लेंगे, x लेंगे, क्या लेंगे, x दिशा में तो x लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, दो तरंगे हैं, इसका कोणीय आवृत्ति अलग है, ω2 है, इसका कोणीय आवृत्ति क्या है, ω1 है, और इसका तरंग संचार नियतांक K2 है, तो इसका क्या है, K1 है। तो अलग अलग समीकरण बनेगा। तो पहले वाला समीकरण की y1 क्या बनेगा, A, क्योंकि आयाम इसमें समान है, साइन हो जाएगा ω1t,
फिर माइनस में k1x हो जाएगा, ये पहला समीकरण ले लेंगे। उसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, a हो जाएगा, साइन हो जाएगा ओमेगा 2t, माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर k2x हो जाएगा। समीकरण 2 दे देंगे। इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल जाएगा। तो देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग क्या किए हैं, लिखे हैं। तब इन तरंगों के विस्थापन समीकरण से हमें दो समीकरण प्राप्त हो जाएगा। y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t माइनस में k1x, समीकरण 1 दे देंगे। फिर उसके बाद देखिए y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस में k2x हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें देखिए ये वाला तरंग यहाँ पर जाकर यहाँ पर अध्यारोपण हो रहा है और ये वाला तरंग भी यहाँ पर जाकर टकरा रहा है। टकराता है तो क्या कहते हैं, इसको अध्यारोपण कहते हैं, अध्यारोपण। तो अध्यारोपण का सूत्र क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस में क्या होता है, y2 होता है। ये हम लोग जानते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2। तो दोनों का मान, समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान अध्यारोपण के सिद्धांत के मान में रख देंगे, y1 प्लस में y2। तो देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर किए हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसी को किए हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 हो जाएगा। y तो y अपना रहेगा, ठीक, इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1। और इसमें कंफ्यूज हो गए कि ये वाला मान क्यों नहीं रखा, y का मान क्यों नहीं रख रहे हैं। तो इसका मान क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका मैंने सूत्र बताया, क्योंकि पिछले हम लोग सूत्र में इसको लिए थे। तो यहाँ पर देखिए दो तरंग था, y1 था और एक y2 था। तो y1 और y2 बस लिए, तरंग y नहीं था, इसी कारण इसको नहीं लिए ना, याद रखना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण को लिख दिए। तो पहला वाला समीकरण a साइन ओमेगा 1t माइनस में k1x प्लस में a साइन ओमेगा 2t माइनस में k2x होगा। यहाँ तक तो आपको समझ आएगा होगा, बस मान बस को रखे हैं। अब अगली वीडियो में देखिए, आगे में देखिए a यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, a यहाँ पर भी सेम रहा है, कॉमन निकाल देंगे। साइन ओमेगा 1t माइनस में k1x है, प्लस में देखिए साइन ओमेगा 2t माइनस में k2x हो गया, ठीक। फिर देखिए हमारा सूत्र क्या आता है, एक सूत्र हम लोग जानते हैं, साइन सी प्लस में साइन डी। मतलब देखिए ये देखिए साइन, ये सी दिख रहा है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, सी करके लिख देता हूँ। इसको देखिए साइन सी प्लस में साइन डी वाला हम लोग सूत्र लगाएंगे, ये सी है। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये डी। तो देखिए सी की जगह क्या है, ये है साइन सी, प्लस में साइन डी का सूत्र क्या आता है, 2 साइन सी प्लस में डी बटे में 2 और कॉस सी माइनस डी बटे में 2। ये आप 10वीं 11वीं बार में पढ़े हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक। अब देखिए सी का मान रखेंगे ओमेगा 1t माइनस में k1x, सी का मान है। डी का मान देखिए क्या है, डी इज इक्वल टू ओमेगा 2t माइनस में k2x है। जस्ट इसको उठाकर मान को सी की जगह ये रखेंगे, डी की जगह ये बस रखेंगे। तो देखिए मान को उठाकर इस सूत्र में हम लोग रख दिए हैं, रखे हैं। देखिए y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 1t माइनस में k1x है, प्लस में ओमेगा 2t माइनस में k2x है, बटे में 2 हो गया। फिर कॉस हो जाएगा ओमेगा 1t माइनस में k1x है, फिर माइनस में देखिए ओमेगा 2t और प्लस में यहाँ पर माइनस है, देखिए माइनस है तो माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस k2x बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। y इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 को हम लोग क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो 2a हो जाएगा साइन ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा 2। देखिए यहाँ पर देखिए ओमेगा वाला दिख रहा है, ओमेगा वाला दिख रहा है, तो दोनों को अलग अलग ले लेंगे, टी को कॉमन निकाल देंगे। फिर माइनस में देखिए यहाँ पर k1 वाला दिख रहा है और यहाँ पर भी ये वाला दिख रहा है, दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर लिख देंगे माइनस k1 प्लस में k2 और यहाँ पर x बटे में 2 हो गया, ठीक। फिर कॉस हो गया, कॉस यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद देखिए ओमेगा 1 यहाँ पर दिख रहा है और ओमेगा 1 वाला यहाँ पर दिख रहा है, टी कॉमन दिखा, कॉमन निकाल देंगे, ओमेगा 1 माइनस में k ओमेगा 2 हो गया। फिर टी का टी हो गया, माइनस में देखिए माइनस यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, k1 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इसको भी किए हैं और इसको भी किए हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस दोनों दिख रहा है, माइनस को कॉमन निकालें और x को कॉमन निकालें। तो यहाँ पर k1 माइनस में k2 हो जाएगा और यहाँ पर x बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ आएगा होगा। अब देखिए अगले
अगले वाला पद पर देखिए क्या हुआ है, y इज इक्वल टू 2a साइन हो गया ω1 प्लस में ω2 हो गया बटे में 2 और यहाँ पर t का t माइनस में देखिए यहाँ पर k1 2 को इसके बटे में लिख दिए, इसको भी इसके बटे में लिख दिए, ठीक। तो अलग अलग लिख दिए और इसको भी वही सेम उसी को बस की दिए, इसको समीकरण 3 दे देंगे। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे इतने पद को हम लोग क्या मानेंगे, इतने पद को हम लोग क्या मानेंगे, ओमेगा के बराबर मानेंगे। तो ω1 प्लस में ω2 बटे में 2 इज इक्वल टू ओमेगा, और इतने पद को हम लोग क्या मानेंगे, k के बराबर मानेंगे। तो k1 प्लस में k2 बटे में 2 इज इक्वल टू k हो गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए ω1 माइनस में ω2 बटे में 2 को हम लोग क्या मानेंगे, डेल ओमेगा के मानेंगे, और k1 माइनस में k2 बटे में 2 को डेल k के बराबर मानेंगे। तो दोनों को हम लोग इस प्रकार से माने हैं, इसको ओमेगा के बारे में, इसको डेल ओमेगा, इसको के बारे, इसको डेल के बार, ठीक। इस प्रकार से इसको मान लें। यहाँ तक आपको समझ आ गया, माने हैं इसको ना, बस अभी माने फंसा है, ठीक। अब इसके आगे देखिए आगे क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए इसको उसी समीकरण में हम लोग रख दे हैं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ओमेगा माने है तो ओमेगा टी माइनस में के एक्स हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यहाँ पर डेल माना है तो डेल ओमेगा टी माइनस में डेल के एक्स हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कॉस को पहले लिख देते हैं और साइन को बाद में लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू 2a कॉस हो जाएगा डेल ओमेगा टी माइनस में डेल के एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर साइन हो जाएगा ओमेगा टी माइनस में के एक्स होगा, समीकरण 4 दे देंगे। अब देखिए समीकरण 4 की तुलना y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से करने पर इस समीकरण से हम लोग इस समीकरण की तुलना करेंगे। देखिए तुलना करेंगे तो देखिए a के बराबर में क्या दिख रहा है, a के बराबर में देखिए a की जगह क्या दिख रहा है, इतना पद दिख रहा है, हमें इतना पद दिख रहा है। तो a इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 2a कॉस डेल ओमेगा टी माइनस में डेल के एक्स दिख रहा है, और साइन के बराबर में देखिए यहाँ पर देखिए इतना पद दिख रहा है। अब इसको और ये देखिए साइन की जगह में देखिए ये सेम है, ये तो सेम है तो इसको हम लोग बराबर नहीं लेंगे ना, सेम है तो। अब देखिए यहाँ पर देखिए a की जगह देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग डेल के को कॉमन निकालना चाहते हैं, डेल ये वाला पद दूसरा वाला पद देखिए ये तो इतना सेम है, बस यहाँ पर डेल के यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर डेल के नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर नीचे डेल के और यहाँ पर भी डेल के का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आ गया, तो ये कॉमन दिखेगा और ये कॉमन दिख रहा है, दोनों को कॉमन निकाल देंगे तो डेल के कॉमन निकल गया, डेल ओमेगा टी बटे में डेल के हो गया और माइनस में के एक्स है, क्योंकि हमें अंतिम में क्या प्राप्त करना है, डेल ओमेगा बटे में डेल के हमें प्राप्त करना है, इसी कारण यहाँ पर हमें करना पड़ रहा है, जबरदस्ती इसको करना पड़ रहा है, ठीक। अतः तरंग पैकेट का वेग समीकरण से, तरंग पैकेट के वेग समीकरण से हम लोग जानते हैं क्या होता है, वी जी इज इक्वल टू डेल ओमेगा बटे में डेल के, इतने पद भस को हम लोग उठा लिए हैं और इसको यहाँ पर ला दिए हैं, तो डेल ओमेगा बटे में डेल के हो गया, समीकरण 5 हो गया। अब देखिए यदि तरंग पैकेट में 2 या 2 से अधिक तरंग है तो समीकरण 5 में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि इसमें 2 या 2 से अधिक समीकरण है तो उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल को हम लोग डी भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बटे में डी के हो गया, यही समूह वेग के लिए व्यंजक है, यही क्या है, समूह वेग के लिए व्यंजक है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ तक